ब्रेड थी, मैंने अपने लिए पाइनएप्पल जूस ऑर्डर किया था, साथ में स्वीट भी थी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हो ना, ये है इस्तांबुल का एयरपोर्ट। जो इस जहाज़ में और उस जहाज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, वो थोड़ा लोकल सा लग रहा था और ये जो है ना ये काफ़ी पोश सा लग रहा था। ये फाइनली वो टाइम भी आ गया जब हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी खूबसूरत सी सुबह की जो है वो शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। हमने यहाँ से कल का व्लॉग छोड़ा था तो यहीं से उसको स्टार्ट करेंगे। तुर्किश एयरवेज का पूरा रिव्यू मैं आपको देने वाली हूँ कि फ़्लाइट कैसी थी, कंफर्टेबल थी या नहीं थी। लेकिन उससे पहले आप मुझे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सब कुछ खुद ब खुद ही जो है वो कर दिया करो। तो हम जा रहे थे पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट व्लॉग में। एंड राइट नाउ हम जहाज़ के अंदर इंटर होने वाले थे। एंड जहाज़ जो था इस दफ़ा हमें बेल्ट से नहीं आना पड़ा, स्टेयर से जाना पड़ा, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे बेल्ट से जाना पसंद नहीं है, स्टेयर से जाना बड़ा पसंद है मुझे, क्योंकि पूरा जहाज़ दिखता है तो वो जो है वो बड़ा ही कोई खूबसूरत लगता है। यहाँ पर जो सबसे वर्स्ट चीज़ थी वो यहाँ की सीट्स थी, जो कि मुझे सबसे एंड वाली सीट मिली थी और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये मैप जो है ना, ये सबसे मेन पार्ट है। जब भी मैं जहाज़ में बैठती हूँ मैं मैप फ़ौरन से ऑन कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि यार हम अब कहाँ पे हैं, कितनी देर पे पहुँचेंगे, क्या होने वाला है आगे। और राइट नाउ हम यहाँ से टेक ऑफ करने लगे थे इस्तांबुल के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जहाज़ का जो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है ना, वो है टेक ऑफ या लैंडिंग। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट जो है ये बड़े ही खूबसूरत होते हैं। बीच का जो ये सफ़र है ना, मैं कहती हूँ ये होना ही नहीं चाहिए भाई। सिर्फ टेक ऑफ होना चाहिए, सिर्फ लैंडिंग होनी चाहिए एंड दैट्स इट। तो राइट नाउ आप लोग जो है वो टेक ऑफ को एंजॉय करो। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। तो टेक ऑफ हमारा हो चुका था। व्यू कुछ इस तरीके का दिख रहा था और जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता जो था वो बादलों के अंदर छुप रहा था। और हमारा यहाँ पर खाना आ चुका था। खाने का रिव्यू करते। खाने में मैंने अपने लिए जो ऑर्डर किया था वो था मीट बॉल्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मीट बॉल कहीं से भी मीट बॉल्स दिख नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई सीख कबाब टाइप के पड़े हुए, साथ में राइस थे एंड साथ में कोई चनों टाइप का कोई सालन, ऊपर चीज़ एंड टमाटो रखा हुआ था, साथ में एक ब्रेड थी। मैंने अपने लिए पाइनएप्पल जूस ऑर्डर किया था, साथ में स्वीट भी थी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा सा कोई सैलेड टाइप का चीज़ थी, आई डोंट नो व्हाट वाज इट। एंड मेरी बेटी ने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया था जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा टेस्ट वाइज। तो बाहर का मौसम राइट नाउ कुछ इस तरीके का था और हमारा जो है वो लैंडिंग होने वाली थी। टोटल जो ये जर्नी थी ना, ये तकरीबन कोई 4 घंटे की थी एंड 4 घंटे ऑलमोस्ट जो है वो हम गुजार चुके थे। एंड राइट नाउ हम लैंडिंग का वेट कर रहे थे। अभी आप लैंडिंग को एंजॉय करो। मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर द लैंडिंग।
फाइनली हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे और ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हो ना, ये है इस्तांबुल का एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। प्रीवियसली जितना मुझे याद पड़ता है, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तकरीबन कोई 8-10 साल पहले, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। एंड यहाँ पर क्योंकि जहाज़ का खाना बच्चों ने एंजॉय नहीं किया था, तो हम पहुँच गए बर्गर किंग। एंड सबसे स्पेशल बात जो यहाँ की थी कि वो हलाल था, तो यही बेस्ट पार्ट था जिसकी वजह से मुझे जो है ये ऑर्डर करना पड़ा बच्चों के लिए। तो राइट नाउ यहाँ पे मैं ऑर्डर का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से ऑर्डर आए एंड बच्चे अपने मील को एंजॉय करें, क्योंकि हमने नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी थी। और नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी वो सीधा जो है वो कराची पहुंचनी थी, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट था उसका। तो यहाँ पर फूड ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, यहाँ से मैंने फ़ूड उठाया। अब हम बैठ के फ़ूड को एंजॉय करेंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब हम कराची के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली वेट ओवर हो गया और हम जो है वो जहाज़ में आकर बैठ गए। अच्छा, इस जहाज़ में और उस जहाज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, वो थोड़ा लोकल सा लग रहा था, और ये जो है ना ये काफ़ी पोश सा लग रहा था ये जहाज़। एंड स्पेशली इसमें जिस तरह की लाइटिंग थी ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मतलब इन्होंने जो ये अंधेरा कर दिया था ना, और ऊपर ये पर्पल कलर की जो लाइट्स थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोमांटिक सा लुक दे रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। राइट नाउ इस्तांबुल में हो रही थी बारिश, एंड इस्तांबुल में मुझे कोई इतनी ख़ास ठंड लगी नहीं। मे बी इन द एयरपोर्ट के हीटर वगैरह ऑन हो इस वजह से, लेकिन यहाँ पर हमारा इस्तांबुल से टेक ऑफ होने लगा था। तो आप अब टेक ऑफ को एंजॉय करो और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे हमारा जो है वो जहाज़ का टेक ऑफ हो चुका था और फूड हमारा आ चुका था। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने हमें खाने में क्या दिया, कोई चनों का चाट टाइप का कोई सैलेड पड़ा था, पानी था, स्वीट था। मैंने अपने लिए एज़ यूजुअल बीफ ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों ने अपने लिए, किसी ने चिकन, किसी ने कुछ और ऑर्डर किया था। लेकिन इस खाने को मैं 5 का रेट दूंगी, क्योंकि मुझे कोई इतना ख़ास जो है ये खाना लगा नहीं। एंड राइट नाउ जो है वो लाइटें वाइटें ऑफ हो चुकी थी, कुछ लोग जो है वो टीवी देख रहे थे, कुछ जो है आपस में बातें कर रहे थे। और फाइनली वो टाइम भी आ गया जब हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे, और ये वो मोमेंट था जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था एंड बहुत बेचैनी से मैं वेट कर रही थी कि यार हम कब जो है वो लैंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लैंडिंग की ना बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इसके साथ। जब भी पहले हम आते थे पाकिस्तान एंड स्पेशली कराची, जब मैं लैंड करती थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। मेरी जो पूरी फैमिली है ना ऑलमोस्ट, वो कराची एयरपोर्ट पे भरी हुई होती थी। मतलब ये कि सारे यहीं पर काम करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ कतर चले गए, कुछ सऊदी एयरपोर्ट चले गए, कुछ स्पेन चले गए हैं। तो इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये एयरपोर्ट मेरी फैमिली से खाली हो चुका है। तो इसीलिए थोड़ी सी ये चीज़ फील होती है कि यार जब हम कभी पहले आते थे ना, तो बहुत सारे अपने चेहरे जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं हमेशा ही मिस करती हूँ जब भी मैं कराची एयरपोर्ट पे लैंड करती हूँ। और एक और चीज़ जो मैं कराची एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, जैसे ही जहाज़ का दरवाज़ा खुलता था ना, तो मेरे अब्बू जो है वो सामने मुझे पिक करने के लिए आए हुए होते थे। जहाज़ का दरवाज़ा खुलते ही मेरी पहली नज़र जो थी ना, वो मेरे अब्बू पे पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी, तो वो ये जो एक मोमेंट होता है ना, तो ये बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार हाँ, इस चीज़ से ये टाइम ऐसे ही था और बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाहर निकल रही थी और सामने अब्बू होते थे। तो वो चीज़ जो थी ना, वो थोड़ी सी पेनफुल थी मेरे लिए। एंड अब्बू के जाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बड़े भाई, जब मैं पहली दफ़ा आई और अब्बू नहीं थे, तो अब्बू की जगह मेरे बड़े भाई उसी जगह पे खड़े होके उसी यूनिफॉर्म में मेरा वेट कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जब से मेरे भाई जो है वो कतर शिफ्ट हो गए हैं और कतर एयरवेज में होते हैं, तो अब वो चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फील होती है। तो राइट नाउ यहाँ पे आप लैंडिंग को एंजॉय करो और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
फाइनली जो है वो हमारी लैंडिंग हो चुकी थी और ये वो दरवाज़ा था जिसके सामने मेरे अब्बू आके खड़े हो जाते थे मुझे पिक करने के लिए, जो कि आज नहीं थे यहाँ पे। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहे थे बाहर की तरफ। एंड ये फीलिंग्स जो होती है ना, ये बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि लोगों को इंतज़ार होता है कि एक अरसे बाद अपनों के चेहरे देखने को मिलेंगे। एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स होती है। पेट में अजीब सा एक दर्द सा हो रहा होता है, एक अजीब सी टिकलिंग टाइप की फीलिंग होती है। पता नहीं, वो फीलिंग्स जो है ना वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, जो लोग जो है वो दूर रहते हैं, अपनों से परदेश में रहते हैं, जब वो अपने मुल्क जाते हैं ना तो ये फीलिंग सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि यार ये किस टाइप की फीलिंग्स होती है। राइट नाउ यहाँ पर मैं अपनी फैमिली से मिली और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल का आइकन दबा दो। एंड कल से इंशाल्लाह कराची के व्लॉग्स आएंगे एंड कराची को मेरे साथ आप भी एक्सप्लोर करोगे। वो लोग स्पेशली जो कि कराची में नहीं रहते और कराची के बारे में बहुत कुछ उन्होंने सुना है, तो आई एम गोना शो यू द रियल कराची। एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टाटा।